योगी जी और मोदी जी को मेरे लंग से नमस्कार है सबके लिए। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हम आशा वर्कर हैं और हम ये भी चाहते हैं कि चलो उनकी सरकार आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मगर हमारे लिए तो कुछ सोचें, 2000 रुपये में क्या होता है हमारा? 2000 में दिन रात काम करते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। 4-4, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं आती है हम लोगों की। हम बताइए किससे चलाएं? 900 रुपये का सिलेंडर है और 2000 मिल रहे हैं, उससे हमारा क्या होगा? हम आशा कार्यकर्ता हैं, यहाँ बहुत उम्मीद से आए हैं। हमारा मानदेय 2750 रुपये किया गया था, जो कि हमको 2 महीने पहले प्राप्त होना शुरू हुआ है। उससे पहले वो पैसे कहाँ जा रहे थे, हम ये पूछना चाहते हैं। और हम ये बड़ी आस से आए कि हमारा मानदेय कुछ तो बढ़ाया ही जाए कम से कम। मेरा नाम निधि सिंह। 370-35 से लोग कहते थे कश्मीर में 370-28 खून की नदियों में एक झटके में 370 को समाप्त कर दिया। खून की नदियों की बात तो दूर, खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। मित्रों, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जो भारत के लोग थे, जो माइनॉरिटी में कहलाते हैं, सिख हो, फारसी हो, जैन हो, ईसाई हो, उनके साथ कत्लेआम किया गया और वो धीरे धीरे करके अफगानिस्तान को छोड़ गए, पाकिस्तान को छोड़ गए, बांग्लादेश को छोड़ गए और भारत की जी। आज अमित शाह जी की रैली है, तो हमारा पूरा जनसमूह उनको समर्थन के लिए आया है, पूरा समर्थन के लिए आया है उनके लिए। और सोचते हैं कि हमारे जो बीजेपी के लोग होंगे वो सब साथ होंगे हमारे, और हमारी जो पूरी बहनें हैं सब हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि इस बार फिर से योगी सरकार हो हमारी। सुना है आप चुनाव की तैयारी कर रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं चुनाव की तैयारी कर रही हूँ। प्रीति वासने एडवोकेट 76 विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में हूँ मैं, और मेरी सरकार से अपील है कि मुझे एक उज्जवल भविष्य दे। मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ बीजेपी से। खास बात ये है सबसे ज़्यादा। ऐसी क्या खास बात है इसमें जो आपका बसपा है, आपके पास सपा है? नो बसपा, ओनली बीजेपी, ओनली बीजेपी। महिला सशक्तिकरण के लिए जी, देखिए ऐसा है, योगी जी ने जो सरकार चलाई थी वो अभी चलाई है, और उन्होंने बहुत ही अच्छी योजनाएं चलाई नारियों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभी चलाई है। 3 तलाक और बुर्का प्रथा भी खत्म करा उन्होंने, और अभी 21 वर्ष योजना चलाई उन्होंने। तो अब वो जो योजनाएं चली वो केवल योगी सरकार के राज्य में चली, सपा के राज्य में नहीं चली। तो गुंडागर्दी जता रही है बिल्कुल 100%। क्रांतिकारी नेता हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं और कार्यकर्ता हैं। इसी तरीके से जोश से और सोच से जनता के लिए हमेशा अड़े रहेंगे। ये मेरे साथ में मेरी महिला मोर्चा की महामंत्री और ये पूरी महिला मोर्चा खड़ी हुई है, और मैं पार्षद वार्ड नंबर 33 से अलका गुप्ता बोल रही हूँ। आज हमारे यहाँ अलीगढ़ शहर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि वो आज अलीगढ़ ज़िले में है, और यहाँ एक ऐतिहासिक रैली है। ये जो सभा होगी वो जानी जाएगी कि हाँ 2021 में कोई सभा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की तरह। महिला में बहुत ज़्यादा जोश है, पूरी तरीके से जोर शोर से, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे पूरी महिलाएं हैं हमारे साथ में। महिला शक्तिकरण जो कि मोदी और योगी जी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो नारा लगाया है वो सच्चा आज हमारी महिलाओं ने सब एकता दिखा के पूर्ण किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं नहीं कह रही हैं। जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो इस तरीके की टूल किट फैला रहे हैं। कोई भी महंगाई नहीं बढ़ रही है। महिला पूरी सशक्तिकरण से मजबूत हो रही है आज की भाजपा पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम। ये अमित शाह जी माननीय गृह एवं सहकार मंत्री, भारत सरकार। अलीगढ़ आगमन पर महिलाओं में काफ़ी जोश है। महिलाएं सुबह से आकर यहाँ माननीय मंत्री जी के इंतजार में बैठी हैं, क्योंकि सबसे अच्छी पार्टी बीजेपी है जो महिलाओं के हक में कार्य करती है। बाकी किसी भी पार्टी में महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर नहीं दिया जाता है, इसलिए महिलाओं में बीजेपी को पार्टी लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ कहती है, करती नहीं है। कांग्रेस ने आज तक जो भी कहा है वो कुछ नहीं किया। हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी कहा है उसे साकार किया है, हमेशा पूरा किया है। इसलिए महिलाएं अब समझदार हैं, शिक्षित हैं, सब जानती हैं उन्हें किस पार्टी के साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। मैं महानगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष ज्योति पम्मी मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताती हूँ। जो मोदी जी ने अपने लिए हमारे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है, जैसे उज्ज्वला योजना और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह की बहुत। इससे इस समय हमारी लेडीज हैं बहुत ही सुरक्षित हैं, कभी भी ना लूट खचोट हो रही है, ना मार काट हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सपा के राज में ये सब बहुत था। भैया ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो कि पकड़ के में नहीं आ रहा हो। इस समय योगी जी के शासन में कहीं भी वो हो लेकिन तुरंत पकड़ के आ रहा है वो योगी। भय बहुत है योगी में, योगी जी का। मेरा ज्योति पम्मी महानगर उपाध्यक्ष तैयार है पूरी तरह से। बंधुओं, बहुत सारी स्थितियां हैं। सन 2014 में जब आदरणीय मोदी जी ने कमान संभाली थी, उससे पहले स्थिति क्या थी? 70 साल की स्थिति, वही देश की स्थिति। मैं ब्लॉक पासू से आई हूँ। मुझे पता चला है कि अलीगढ़ के तारा नगरी में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो वो हमें संबोधित करेंगे चुनावी राय को लेके वो जनता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार इस बार से फिर बीजेपी सरकार बनेगी, और वो अपनी बीजेपी सरकार को फिर से यहाँ पे संबोधित करने के लिए यहाँ जनसभा लगाएंगे। यहाँ पे उनकी एक रैली, एक जनसभा के लिए ये लोगों का सैलाब लगा हुआ है, तो उसी को संबोधित करने के लिए यहाँ पर हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे रघुराज सिंह, यहाँ पे बहुत सारे हमारे नेता, केशव प्रसाद मौर्य सभी पहुँच चुके हैं। तो हम आपको दिखाएंगे कि आज जनता को किस प्रकार अमित शाह जी चुनावी राय को लेकर संबोधित करेंगे। और देखिए, हम आपकी बात कराते हैं। आप हमें बताइए कि अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पे, गृह मंत्री अमित शाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम दोबारा से सरकार बनाएंगे और 350 पार बनाएंगे। यहाँ हम गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे अतीक अहमद है, जितने भी माफिया हैं हमारी योगी सरकार ने सबको अंदर कर रखा है, और जितने भी नकल माफिया हैं सबको अंदर कर रखा है। हम एक सुशासन दिवस मनाएंगे, हम योगी सरकार फिर एक बार फिर बनाएंगे। अच्छा, जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? सारे चोर एक हो जाएं तब भी सरकार हमारी निष्पक्ष बने। 350 से पार बन रही है। अच्छा, किसी एक चोर का नाम? सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सब चोर है। अच्छा, मतलब बीजेपी के अलावा जो भी? बीजेपी, ओनली बीजेपी। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या किया है बीजेपी सरकार ने जिससे आप इतना? अच्छा, क्या नहीं किया? कोई ऐसे 2-4 काम बता दीजिए जिससे आप खुश हैं। सबसे परेशान गरीब था, गरीब आज सबसे लेके गरीब, बहन बेटी सब सुरक्षित हैं। आधी रात चली जाएं सभी को सुरक्षित पहुंचाया जाता है। सभी गुंडे अंदर हैं। भैंस खुलती थी गांव में, जाएं आप, सपा की सरकार में सारे मुसलमान और ये सब भैंस खुलवाते थे। अच्छा, कृषि कानून के ऊपर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो किसान ही नहीं थे। क्या मतलब किसान नहीं थे तो फिर हटाए वापस क्यों लिए उन्होंने? वो सम्मान, वो बोले मैं किसानों के हित में लाया, प्रधानमंत्री वो नहीं समझ पाए तो पीछे हटना कोई वो थोड़ी नहीं है, वो किसान थोड़ी नहीं है थे वो। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है आपने देखा। और आपको हम एक बार इन भैया से जुड़ते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम डॉक्टर निशित शर्मा है। अच्छा, यहाँ पे हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, आप उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? वो जनता को संबोधित करने आ रहे हैं, आपकी क्या राय है उनको लेके? देखिए, अमित शाह जी वर्तमान की राजनीति के युग के चाणक्य और लौह पुरुष हैं। उनको सुनने के लिए जो अपार जन समूह देखी है, और सबसे अच्छी बात है कि अनुशासित रूप में आए हैं। और दलों की तरह यहाँ मंच नहीं टूट रहे, लोग एक दूसरे लड़ नहीं रहे हैं। 50,000 का जो हमारा टारगेट था, 50,000 का हमारा टारगेट पूर्ण हो चुका है, लाख के ऊपर पहुँच गया है। तो ये वो जन समूह है, जनता का विश्वास है, जन विश्वास यात्रा में जो पूरा होता है। अच्छा, मतलब यह विश्वास दिला रहा है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हीं संख्या में बनने जा रही है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, देखिए, तो आपको मैंने कई लोगों से भी बात कराई थी। हमने उन लोगों के साथ में ये बात की और आपको हम बता रहे हैं कि जनता का जो सैलाब है यहाँ पे बढ़ चढ़ के जनता यहाँ पहुँची है अमित शाह जी को सुनने के लिए, देखने के लिए कि किस इस प्रकार यहाँ पे ये बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही बहुमत से 30 से ऊपर ये हमें सरकार बनाएंगे। मेरा नाम संगीता वार्ष्णे है। और संगीता जी, लगातार पार्टी बदल कर लोग आ रहे हैं, बहुत ही लोग स्वयं आ रहे हैं अपने साथ वोटर्स को। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री
स्वयं भी आ रहे हैं और वोटर्स को ला नहीं रहे हैं। वोटर्स खुद अपने आप तैयार है भाजपा को वोट देने के लिए। जनता व्याकुल है इस बार दोबारा 2022 में सरकार बनाने के लिए, क्योंकि योगी और मोदी के किए गए कार्यों को लेकर जन समर्थन मिला हुआ है और बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता खुश ना हो। जो भी 5 साल में योगी सरकार, राज्य सरकार ने जो काम किया है उससे जनता बहुत खुश है और संतुष्ट है। इसीलिए उन्हें लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी अन्य दल की तरह नहीं कि जो जनता, अगर किसी को जनता नहीं मिल रही है, जनता समर्थन नहीं मिल रहा है, उसमें मजदूरों को पैसे दे देकर गाड़ियों को भरा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी को ऐसी आवश्यकता नहीं है जो मजदूरों को लाना पड़े। यहाँ जनसंपर्क खुद हो रहा है और स्वयं जनता आ रही है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी की सरकार के कार्यों को लेकर, सारी योजनाओं को देखते हुए जनता बहुत खुश है और बहुत उत्साह है। आज के इन जन सैलाब को देखते हुए आप सभी को भी लगता होगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी 2022 में जरूर आएगी। 2024 में केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की जरूर बनेगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि जनता का उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। मोनिका है। हमारा आज यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि जैसे कि ताला नगरी स्थित अलीगढ़ के अंतर्गत आज हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं और बहुत ही हम इस बात से खुश हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी आए, हमारे प्रधानमंत्री भी आए और इस बार हमारे गृह मंत्री जी भी हमारे खुद अलीगढ़ में आ रहे हैं। हमारा सौभाग्य है और हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ आगे भी अगर ये सरकार आए तो हमारे लिए, महिलाओं के लिए, हमारे कार्य के मानदेय को वेतन के रूप में बनाए, हमें राज्य कर्मचारी घोषित करें। जब इस कार्यकाल में जितने दिन ये सरकार रही, इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा है और बढ़ाया भी है, पर उससे हम बहनें अभी खुश नहीं है। हम चाहती हैं कि अभी हमें मात्र 5,500-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे इस मानदेय को, हमारे कार्य रूप को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए इसे बढ़ाया जाए और सभी बहनें उनको इसी उम्मीद मिलने आई हैं कि आने वाली सरकार अगर इनकी बनती है तो इसको वो पूर्ण करें। क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ, हम सब आशा आंगनवाड़ी एक उम्मीद लेकर आए हैं माननीय गृह मंत्री जी से कि हम लोगों की तरफ भी देखें और हम सारी महिलाएं ही एक महिला मोर्चा से देखें। 2000 हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, 2000 तनख्वाह मिलती है, उसके लिए बस ये आश है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हम लोगों को सम्मानित किया जाए। जय हिंद, जय भारत। योगी जी और मोदी जी को मेरे लंग से नमस्कार है सबके लिए। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ, हम आशा वर्कर हैं और हम ये भी चाहते हैं कि चलो उनकी सरकार आ रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मगर हमारे लिए तो कुछ सोचें। 2000 रुपये में क्या होता है हमारा? 2000 में दिन रात काम करते हैं, वो भी नहीं मिलते हैं। 4-4, 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं आती है हम लोगों की। हम बताइए किससे चलाएं? 900 रुपये का सिलेंडर है और 2000 मिल रहे हैं, उससे हमारा क्या होगा? हम आशा कार्यकर्ता हैं, यहाँ बहुत उम्मीद से आए हैं। हमारा मानदेय 2750 रुपये किया गया था, जो कि हमको 2 महीने पहले प्राप्त होना शुरू हुआ है। उससे पहले वो पैसे कहाँ जा रहे थे, हम ये पूछना चाहते हैं। और हम ये बड़ी आस से आए कि हमारा मानदेय कुछ तो बढ़ाया ही जाए कम से कम। मेरा नाम निधि सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी। साउंड वाले भैया से मेरा आग्रह है कि एक बार पीछे साउंड थोड़ी कम जा रही है, उसकी चिंता कर लें। पीछे साउंड कम जा रही है। लाल पर्दों को बंद कर दो, लाल पर्दे खोलने नहीं है, सफेद पर्दे उतारने वहां तक। बीच में जो होल्डिंग है इसे पिछली दीवार में लाके लगा दो, लाल पर्दों में जाके लगा दो। बंधुओं, इस लग रहा आई गए।
किधर से चलना हमें? इधर से ही अंदर जाना है, आगे तो कोई है नहीं। क्या हाल है साहब? ठीक है, आप ठीक है? जी हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, बिल्कुल लेंगे साहब, बिल्कुल। को ज़्यादा मालूम होती है कि कहाँ पे जाना है। हाँ भैया आओ एक मिनट, मनोज भैया के साथ फोटो भैया। मनोज भाई नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। राज्यसभा सांसद आदरणीय हरदौल दुबे जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों और अलीगढ़ से आए हुए इन जन समुदाय को मैं सारा प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। पीछे रहो। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पहुंची। जब भारत विश्व गुरु बनेगा, तो मैं तो बताना चाहता हूँ, इसकी बुनियाद देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रख दी। तब देश के प्रधानमंत्री बने तो भारत एटॉमिक कंट्री नहीं था, भारत परमाणु शक्तिशाली देश नहीं था। दुनिया का कोई भी देश परमाणु शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। अटल बिहारी 13, 14, 15 मई को लगातार एक के बाद एक 5 परमाणु विस्फोट किए और भारत में सभी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, ये भारत स्वावलंबी बनेगा, मैं दुनिया के धर्मों से भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपने देश के लोगों से अपील करूंगा। और जो भारत के लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं NRI, उनसे अपील करूंगा, भाई भारत को आपकी आवश्यकता है। और भारत के लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने पहली खोली, उसी दिन से भारत स्वावलंबी देश बनने लगा। और उसके बाद रोकने का काम नहीं, स्वयं चतुर्भुज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण काम किए। मित्रों, गरीब जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन के स्तर को सुधारने में लगे हुए हैं, उनके उत्थान में लगे हुए हैं। और ये सब गरीबों को भी भरोसा और विश्वास होने लगा है कि ये देश मोदी जी और योगी जी के हाथों में सुरक्षित है। हमारा मंडल दे गया जो दुनिया के ताकतवर देश से आज धीमे करके जब गरीबों का उत्थान होने लगा है और मोदी जी एक बार तो देश को प्रगति के रास्ते पर ले आ रहे हैं, गरीबों को उत्थान में लगे हुए हैं, वही दूसरी ओर जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
कि ये भारत सुदृढ़ बनेगा, तो आज मोदी जी की नीतियों पर दुनिया के ताकतवर देश चलने को मजबूर है। दुनिया के ताकतवर देश चलने को मजबूर है। और अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, दुनिया के तमाम देश भारत की नीतियों पर और मोदी की नीतियों पर